तो आज स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं हमारे सभी बच्चे। क्लास 6 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि क्लास 6 के जो है हम यहाँ पर जितने भी मैथ में जितने भी क्वेश्चन है उनको सब क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो हमारा जो है अब जो हमारा 2B खत्म हो गया है। अब हम जो है 2C के तरफ चलेंगे, अभ्यास 2C की तरफ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे बोर्ड पे लिख गया है, अभ्यास 2C का। तो अब इसको हल करेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोई भी सवाल है बिना पढ़े उसको हल नहीं किया जाएगा, कि पहले देखा जाएगा कि सवाल हमारी कई क्या रही है। तो चलिए पढ़ते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन सक्रिय के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सब में जो है गुणा का निशान लगा हुआ है। हम यहाँ पर जो है ये जितने भी इंडेक्स है, मतलब जो ये बने हुए हैं, इसको हम पूरे अच्छे तरीके से इसको भरेंगे। तो आप जानते हो बच्चों कि यहाँ पर देखिए जीरो, अगर कोई भी अंक अगर जीरो से अगर गुणा किया जाएगा, मतलब कोई भी अंक है और उसको जीरो से अगर जो गुणा किया जाएगा तो वो हमारे क्या हो जाएगी, जीरो प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों, जीरो प्राप्त हो जाएगी। तो 468 का जो है हम जीरो से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। फिर उसके बाद में दूसरा कह रहा है कि 8976 गुणे 5432, और फिर उसके बाद में बराबर लगा है 5432 गुणे इंडेक्स बना हुआ है। तो यहाँ पर जब इंडेक्स बना हुआ है तो इधर भी वही संख्या जो है, अब इधर ये जो संख्या है इसको इधर भी लिखे हैं। तो अब इधर कौन सी संख्या नहीं है, हमारा ये संख्या नहीं है 8976। तो 8976 लेंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा, दोनों जो इधर है वो इधर भी हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो 8976, ठीक है, अब ये हमारा भरा जाएगा। फिर उसके बाद में अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तो यहां पर देखिए गुणे 1, तो किसी भी अंक को अगर 1 से गुणा किया जाएगा तो पुनः हमें वो अंक हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा क्या है 8973 गुणे 1। तो जब 1 से इसको गुणा करेंगे तो हमें उतना ही हमें इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम इसको जो है गुणा कर लेते हैं और इसको इन बॉक्स को भर लेते हैं। तो हमारा 8973 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है पहले क्वेश्चन जो है हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। फिर उसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, दूसरा क्वेश्चन तेजी के साथ, और फिर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो है अभ्यास 2C का दूसरा सवाल हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, और यही चीज सेम पिच आपके किताब में भी लिखा हुआ है। आपके किताब से ही जो हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, आपकी किताब ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है हमारा जो है 2C, यही पे आपका जो है यही किताब आपका जो यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से सवाल लगा है। तो अब हमारा क्या है कि अब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इन सब का जो है गुणा करके हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो इनको हम आसान तरीके से हम गुणा कर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपके आसानी के लिए हम इसको आसानी से गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे हम बड़े वाले को लिखेंगे यहाँ पर, और बड़े वाले को चाहे 4 से कर लो चाहे 25 से कर लो, मतलब सेम पिच, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम चलो इसका गुणा करते हैं। तो पहले हमारा आता है 2000, ठीक है, 2834 का जो है गुणा करेंगे 4 से। ठीक है, तो 4 चौक 16 के 6 हाथ है 1, 4 ते 12 और 1 13, 13 के 3 हाथ है 1, और 4 4 32 और 1 33 के 3 हाथ है 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, अब हमारा 11,336 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद में इसको यहाँ पर गुणा करने पर 11,336, और फिर उसके बाद में गुणा करेंगे किससे, 25 से। ठीक है, तो 5 छक 30 के 0 हाथ आए, 5 छक 30 के 0 हाथ आए 3, और 5 ते 15 3 18 के 8 हाथ आए 1, और 5 ते 15 1 16 के 6 हाथ है 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 एकम
5, इतना इतना हो गया। फिर उसके बाद में इसमें जो है गुणा करेंगे, गुणा का जो हमारा यहाँ पे निशान लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या और है। तो 2 छक्के 6 दूनी 12 के 2 हाथ आई 1, 2 तिय 6 और 1 के 7, 2 तिय 6, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर 0, 8 2 10, 10 के 0 हाथ आई 1, 7 4 7 6 13, 14 के 4 हाथ आई 1, 6 दूनी 12, 1 13 के 3 हाथ आई 1, 5 2 7 और 1 8 और 2। ठीक है, इतना हमारा आ गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 28 34 00। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो गया पहला। अब फिर हम देखते हैं अगली तरफ, दूसरा देखें। दूसरा हमारा सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है 5 गुणे 658 गुणे 80। तो 658 को पहले हम गुणा कर लेंगे 5 से। तो 5 55 40, 40 के 0 हाथ आई 4 और 25 4 29 के 9 हाथ आई 2 और 5 36 और 2 32 और यहाँ पर हो गया 3290। अब 3290 को किससे भाग कर देंगे, 80 से। ठीक है, तो 0 0 0 और 0 और फिर 0 और फिर 0 हो जाएगा। फिर 8 0 0 और फिर 8 9 72 के 2 हाथ है 7, 8 दूनी 16 और 16 और 7 23, 16 और 7 23, 23 के 3, 23 के 3 हाथ आई 2, 8 3 24 और 2 26। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे 0 0 2 3 6 2। ठीक है, तो इतना हमारा आ गया। कितना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,63,200 आया। कितना आया, 2,63,200 आया। तो अब इसको यहाँ पर जो है हमारा आंसर कितना आ गया, 2,63,200। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में अब तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। तो तीसरा हमारा कितना कह रहा है, 25 गुणे 4,837 गुणे 40। तो अब यहां पर जो है 4, यहां पर 4,837 गुणे 25 गुणे, तो 5 से 35, 35 के 5 सते 35, 35 के 5 हाथ आई 3, 5 15, 3 18 के 8 हाथ आई 1 और 5 55 40 और 1 41 के 1 हाथ आई 4, 5 20 और 5 20 और फिर 4 कितना हो गया, 24 हो गया। 5 सते 35 के 5 हाथ आई 3, 5 15, 3 18 के 8 हाथ आई 1, 55 40 1 41 के 1 हाथ आई 4, 5 24 और 4 24। अब फिर उसके बाद में 2 सत्ते 14 के 4 हाथ आई 1, 2 तिय 6 और 1 7, 2 8 16, 16 के 6 हाथ आई 1, 2 चौक 8 और 1 9। अब इसको जोड़ लेंगे तो 5 8 4 12 के 2 हाथ आई 1, 7 1 8, 6 4 10 के 0 हाथ आई 1, 9 2 11 और 1 12। अब जितना हमारा आ गया, अब इसको फिर यहां पर जो हम गुणा कर लेंगे इससे, तो कितना है 12 फिर उसके बाद में 120 और 825। ठीक है, तो अब इसका जो है किससे गुणा करना है हमें, 40 से। ठीक, तो 0 0 0 0 0 और 0। ठीक है, जितना ऊपर संख्या उतना 0 0 ही आएगा। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। ठीक है, फिर गुणे 4 5 से 20 के 0 हाथ आई 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हाथ आई 1 और 4 32 और 1 31। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 5 4 दूनी 8 और 2 10, 10 के जो है 10 के 0 हाथ है 1 और 4 और 32 और 1 33 के 3 हाथ है 3, 4 0 था तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 1 कम 4 हो गया। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे 0 और फिर उसके बाद में 0 0 3 3 और 8 और फिर 4। तो
तो हमारा जो आंसर आया है प्यारे बच्चों वो हमारा है 48,300 ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 48,33,000 कितना हमारा आंसर है? 48,33,000 ठीक है। तो ये इसी के फार्मूले से जो हमारा पूरा चैप्टर क्लोज हो गया। आई होप आपको जो है अच्छा लगा होगा पूरी वीडियो, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखने के लिए अब चलो हम तेजी के साथ बढ़ते हैं। फिर जो है अपने हम तीसरे सवाल पर, अभ्यास 2C के तीसरे सवाल पर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारा जो है अभ्यास 2C का यहाँ पर तीसरा सवाल आ गया बोर्ड पे, तो बिल्कुल उसी तरीके से है। ये रहा आपका जो है तीसरा सवाल आपके किताब में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम चलेंगे, तो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक को क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है, और जितना गुणनफल हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलो एक एक करके हम लोग चलो गुणा करते हैं। तो हमारा क्या होगा? 100 और 8, ठीक है। और गुणे हमारा हो जाएगा 4, 8, 7, ठीक। अब ये हमारा गुणा हो जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है। 8 × 7 = 56, 56 के 6 हाथ आई 5 और 7 शून्य 0, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। फिर 7 शून्य 0 और 7 एकम 7, फिर गुणे 8 का 64, 64 के 4 हाथ आई 6 और 8 शून्य 0, और यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर 8 शून्य 0 हो जाएगा और 8 एकम 8 हो जाएगा, और फिर हमारा गुणे लग जाएगा। तो 4 × 32, 32 के जो है 2, और हमारा हासिल कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो 4 शून्य 0, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर 4 शून्य 0 और फिर 4 एकम 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना? 6, 5 4 9 और 6 2 8, और फिर 7 3 10, 10 के 0 आता है 1, फिर 8 और 1 9 और फिर 4, हमारा इतना यहाँ पर आ गया। तो हम यहाँ पर हमारा जो कितना गुणनफल कितना हमारा आया? 4 9 0 8 9 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,90,896 हमारा ये आ गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद में अब दूसरे देखते हैं। तो दूसरा हमारा कितना है? 9 9 8 और 4 3 6, ठीक है। तो हम इसको गुणा कर लेंगे। 6 है तो 6 8 × 48 के 8 हासिल है 4, और 9 × 6 = 54, और 4 58, 58 के 8 हासिल है 5, और 9 × 6 = 54 और 5 59 हो गया। कितना हो गया? 59 हो गया, ठीक है। फिर गुणे, फिर कितना? 8 × 24 के 4 हासिल है 2, फिर 9 × 27, 2 29 के 9 हासिल है 2, फिर उसके बाद में 9 × 27 और 2 29, ठीक है। फिर यहाँ पर गुणे 8 चौक 32, 4 32, 32 के 2 हासिल है 3, और फिर उसके बाद में 4 9 36 और 3 36, 4 9 36, और जो हमारा 4 और 32 के 2 हासिल है 3 आई थी, 4 9 36 और 3 39, 39 के 9 हासिल है 3, और 4 9 36 और 3 4 9 36 और 3 हमारा कितना हो गया? 39 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो 8 8 4 12 के 2 हासिल आई 1, 9 दूनी 18 और 2 9 दूनी 18 और 2 20 और 1 21 के 1 हाथ है 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 5 23, 18 और 5 23, और 2 25 के 5 हासिल है 1, और 9 2 11, और 9 2 11 और 2 13, 13 के यहाँ पे हासिल आई थी 2, तो 9 2 11 और 11 और 2 13, 13 के 3 हासिल आई 1, और 3 और 1 4 हो गया। तो हमारा जो बराबर योगफल जो हमारा गुणनफल जो आया है वो हमारा क्या है? 43, 51 और
28। ठीक है, फिर तीसरे क्वेश्चन पर, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हमारा 6 7 5 4, तो किससे गुणा करना है हमें 9 और 4 से। तो यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग, तो 4 चौक 16, 16 के 6 हाथ से लाई 1, 4 5 20, 1 21 के 1 हाथ से लाई 2, 4 7 28 और 2 30, 4 7 28 और 2 30, 30 के 0 हाथ है 3, 4 6 24 और 3 27। फिर उसके बाद में 9 चौक 36, 36 के 6, 36 के 6, 9 चौक 36 के 6 हाथ से लाई 3, हाथ से लाई 3 और 9 5 45, 9 5 45 और 3 48, 48 के 8 हाथ आए 4 और 9 5 45 और 45 3 48, 48 के 8 हाथ आए 4 और 9 और जो है हमारा कितना है 9 9 9 का 9 9 2 18 9 36 9 36 9 54 9 54 9 63 9 63 और हासिल इधर कितना आया था हमारा, हासिल हमारा आया था 4, तो 9 7 63 9 7 63 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, 67 के 7, 67 के 7 हो जाएगा, 67 के 7 हो जाएगा और हासिल हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 9 9 9 का 9 बताइए 9 छक 54, 9 छक 54 और 6 54 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 छक 54 और 6 60 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे 6 6 1 7 और 8 और 7 दूनी 14 के 4 आता है 1 2 1 3 और 6। तो हमारा इसमें जो है जो गुणनफल आया कितना आया है 63 48 76। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब फिर उसके बाद में अब यहां पर भी देखेंगे वही चीजें, तो यहां पर हमारा कितना आया ठीक है, तो यहां पर हमारा 26 47 8 और गुणा हमारा 106 से। ठीक है, तो 6 48 के 8 हासिल आई 4, 6 7 42, 6 48 6 7 42 और जो है हमारा हासिल कितना था 4, तो 46 46 के 6 हाथ आए 4, हाथ हासिल आई 4, तो 6 24 और 4 28 28 के 8 हाथ आई 2 और 6 36 और 2 36 और 2 38 38 के 8 हाथ आए 3 और 6 दूनी 12 3 15। फिर उसके बाद में गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पे 0 है तो आप जानते हैं कि 0 में जो किसी अंक से गुणा करने पर तो 0 ही में प्राप्त होगा, तो 0 0 और फिर हमारा कितना है 0 और फिर उसके बाद में हमारा कितना है 0, तो जो है 4 हो गया 2 2 4 और 1 हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर कोई भी अंक को अगर 1 से अगर गुणा करते हैं तो हमें वही पुनः हमें अंक प्राप्त हो जाता है। तो 8 एकम 8, 7 एकम 7 और फिर उसके बाद में 4 एकम 4 और 6 एकम 6 और 2 एकम 2। अब इसको जोड़ लेंगे तो 8 6 8 दूनी 16 के 6 हाथ है 1, 8 7 15 15 और 1 16 16 के 6 आता है 1, 5 4 9 और 1 10 10 के 0 आता है 1 6 1 7 और 1 8 और 2। ठीक है, तो हमारा जो गुणनफल है वो आया 28 0। ठीक है, 666 और 8 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख, तो 28 लाख 6,668 आया। ठीक है, तो इसको ये हमारा इतना आंसर आ गया। तो ये आपका जो है अभ्यास 2C समाप्त हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम जो है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। और फिर अब इसी तरीके से क्लास 6 के सभी जो है मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उनको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।